जय हिंद। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि कोरोना वायरस का अपने घर पे इलाज कैसे किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि आप में से कोई कुछ ऐसे होंगे कि कोरोना पॉजिटिव, मान लीजिए है कोई, भगवान न करें कि आप लोग कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो अपना घर पे इलाज कैसे कर सकता है, या फिर आप इन तरीकों को फॉलो करते रहिए। अगर कोरोना बाई चांस आपको होता भी है तो कब हुआ कब खत्म हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं जो तरीका आज बताने वाला हूं इनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम सभी समझते हैं कि इस समय कितने प्रकार के कोरोना चल रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है 4 प्रकार के कोरोना वायरस एक्टिव हमारे यहाँ चल रहे हैं। पहला कोरोना जो चाइना से आया था, कौन सा, CHINA, जो चाइना से आया था, पहला कोरोना ये हुआ जो चाइना से आया था, जो 2020 में आया था। दूसरा कोरोना जो हमारे इस समय चल रहा है 2021 में, जो इस समय दोबारा जो कोरोना की दूसरी शिफ्ट आई है, दूसरा कोरोना है। तीसरा कोरोना ऐसे लोगों को हो रहा है जो टीका लगवा चुके हैं, जो टीकाकरण करवा चुके हैं उनको कोरोना हो रहा है। और चौथा कोरोना ऐसा है कि जिनको एक बार कोरोना हुआ था वे ठीक हुए थे, दोबारा उनको कोरोना हुआ है। इसको बोलते हैं रिवर्स। मतलब 4 प्रकार का कोरोना। एक पहला जो चाइना चला था, दूसरा जो इसका दूसरा शिफ्ट आया है 2021 वाला, तीसरा जो टीका लगवा चुके हैं उनको हो रहा है, चौथा कोरोना जो एक बार कोरोना पॉजिटिव हुए थे, ठीक हुए हैं, दोबारा इनको हो गया है। तो इस 4 प्रकार का कोरोना है। इनमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 2 लोग हैं, एक ये और एक ये, धुआंधार अगर आपको कोरोना है भी तो सिर्फ आपको करना क्या है कि मास्क लगाना है और मास्क लगा के अपने घर में रहना है। बस सिर्फ आपको मास्क लगाना है, अपने घर में रहना है कि आपसे किसी दूसरे को ना हो जाए कोरोना। सिर्फ आपको इतनी बात का ध्यान रखना है कि आपसे किसी दूसरे को कोरोना ना हो, क्योंकि आप और आप खुद में एक इलाज हैं। आप दोनों कोरोना की एक प्रकार की दवा हैं। आप ही कोरोना की दवा है, आपको किसी इलाज की कोई जरूरत नहीं है। आपका कोरोना बाल भी बांका नहीं कर सकता है, बात जान लीजिए। कौन कौन? जो टीका लगवा चुके हैं और जिनको दोबारा कोरोना हुआ है। क्योंकि आप सभी प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुने होंगे। प्लाज्मा थेरेपी, जैसे सपोज कीजिए कि कोई नया पेड़ आपके सामने लाया गया, नया पेड़, और उसकी पत्ती आपको दिखाई जाए, बोले जाए कि पहचानिए किस पेड़ की पत्ती है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। लेकिन एक बार अगर आपको बता दिया जाए कि भैया देखिए ये आम की पत्ती है, कौन सी आम की पत्ती है, दोबारा आपके सामने लाया गया, भैया किसकी पत्ती है, तुरंत बताएंगे भैया ये आम की पत्ती है, तुरंत बता देंगे। तो उसी प्रकार से अगर आपको एक बार कोरोना हो गया है, आपकी बॉडी एक बार कोरोना को पहचान गई है, अगर दोबारा कहीं गलतियों से कोरोना आता है तो तुरंत आपकी इम्यूनिटी जो है खींच के बाहर करेगी। इसको खींच आ गया, कहां से आ गया, तुरंत उसको खींच के बाहर कर देगी। तो अगर आप एक बार कोरोना पॉजिटिव थे, ठीक हुए हैं और दोबारा आपको कोरोना हुआ है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि आप ही कोरोना की दवा है। और जो टीका लगवा चुके हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं। टीका लगवाने से होता क्या है कि नकली कोरोना, मतलब कोरोना को ही RNA, मतलब उसको खींच खांच के, केमिकल से कूच काच के उसको जो है आपके शरीर में इंजर्ट करवा दिया जाता है, जिससे आपकी जो बॉडी होती है कोरोना को पहचानने लगती है और नकली कोरोना वायरस से इम्यूनिटी आपकी तगड़ी हो जाती है। अगर असली कहीं आया तो कोरोना पहचान लेगी तुरंत, फिर खींच के बाहर कर देगी। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं या ऐसे पर्सन हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो 2020 में कोरोना चाइना से चला था, अगर वो कोरोना हुआ है तो ये भी आपको 7-8 दिन का लगभग टाइम देता है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, चेक होता है, 7-8 दिन का लगभग टाइम देता है। इसमें आप लोग अगर सावधानी बरतेंगे तो इससे भी सही हो जाते हैं लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 80% यहाँ पे चांस बनता है कि आप सही हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक और सबसे भयावह और भयंकर कोरोना इस समय चल रहा है 2021 वाला, ये सबसे खतरनाक कोरोना चल रहा है। मतलब 2 दिन का टाइम भी यहाँ पे ये नहीं दे रहा है। मतलब जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती है, 35 साइकिल घुमा के जब कोरोना जांच कैसे की जाती है, ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मन करेगा तो देख लीजिएगा। मतलब जब तक कोरोना का टेस्ट होके आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिपोर्ट नहीं आती, तब तक जो पेशेंट होता है गंभीर हो जाता है, बिल्कुल सीरियस होता क्या है कि यहाँ पर पूरा सांस नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर डाउन हो जाता है, उसकी पल्स रेट सब डाउन हो जाती है। इसके लिए अब यहाँ पर आपको जरूरत क्या है कि आप, सबसे बड़ी बात, आप घर पर इसका इलाज जाने। इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बाय द वे आप कोरोना पॉजिटिव है भी, सबसे पहला काम मास्क लगाइए। दूसरा काम, हाथों को अपने अच्छे से हमें लगभग 1-2 घंटे पर धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। ये तो सभी बताते होंगे, अब मैंने स्पेशल क्या बताया ना, कुछ नहीं ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम
कि एक आपको लेना है पल्स ऑक्सीमीटर, PULSE पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर लगभग 300-400 रुपए का आएगा दुकान से, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको पल्स ऑक्सीमीटर जो है खरीद लीजिए, मतलब मंगवा लीजिए, अपने किसी घर वाले से मंगवा लीजिए पल्स ऑक्सीमीटर। अगर आप अंडे खाते हैं तो ठीक है, पहला काम सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर मंगवाइए और इसको जो है अपनी इस उंगली में लगाइए, उंगली में लगाइए, किसी भी इस वाली या इस वाली उंगली में लगाइए। अगर आप वहां पे लिखा रहता है SPRO सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, ये आपका होना कितना चाहिए, 94 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 94 से नीचे नहीं होना चाहिए। सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन मीटर ये आपका 94 से ऊपर होना चाहिए। मैं बता रहा हूं तरीका, ये ऐसे लगाइएगा, 94 से अगर ऊपर है तो मतलब आप कोविड नेगेटिव है, कोविड पॉजिटिव है ही नहीं, मतलब आपको कोरोना नहीं है। अगर कोरोना है तो ये 94 से नीचे बिल्कुल डेफिनेट आएगा, बिल्कुल डेफिनेट आएगा। अगर आपका ये 80 के ऊपर है, 80 के ऊपर है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप पर्याप्त ऑक्सीजन आपके पास अभी भी है, 80 के ऊपर है, आप ठीक हो जाएंगे। अगर इसको अभी बताएंगे कि अगर इससे और नीचे हो जाए तो क्या करना है। तो 80 के अगर ऊपर है आपका ऑक्सीमीटर, जो ये सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीमीटर है, मतलब ये ऑक्सीजन बताता है कि आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन है। तो अगर ये 80 के ऊपर है तो ठीक है। इसके लिए एक दवा आप लोग लेते रहिएगा, मतलब मंगवा लीजिएगा मेडिकल स्टोर से, जिसको बोलते हैं दूसरा नंबर रेमडेसिविर, REMDISIVIR, रेमडेसिविर एक दवा होती है, इसको मंगवा लीजिए। रेमडेसिविर आप लेते रहिए। क्या करना है, रेमडेसिविर लेते रहना है। इसको ये एक और कोई अंग्रेजी दवा आती है शायद, डेहक्सट्रोटोन कहते हैं शायद उसको, वो भी आप मंगवा लीजिए, लेकिन रेमडेसिविर ज्यादा काम करती है रामदेव के शायद। तो ये ऑक्सीजन को बढ़ाती है, अगर बढ़ाएगी। और कहीं ऑक्सीजन वाली जगह पे आपके रहना है, जैसे पेड़ ओड़ के नीचे, या अगर आप शहर में रहते हैं तो कहीं पार्क वार्क में आपको मतलब नहीं जाना, लेकिन ऐसी जगह जो खुली हो, खुली जगह में रहना है, नहीं कमरे में बंद हो जाना है पूर्ण रूप से, नहीं, बस किसी के टच में नहीं आना है, अपने आप को हाथ सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, ठीक है। अगली बात, आप पल्स रेट देखते रहिए। आपका जो यही जो पल्स ऑक्सीमीटर है, ये पल्स रेट आपका भी बताएगा। पल्स रेट आपका जो होता है वो 60 से 90 के बीच में होना चाहिए। 60 से 90 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी पल्स नब्ज आराम से धुआंधार चल रही, कोई दिक्कत वहां पे नहीं आने वाली है आपको, है ना। पल्स रेट ये होनी चाहिए। ऑक्सीजन मीटर जो ऑक्सीजन की लिमिट है 94 से ऊपर होना चाहिए। अगर कहीं 80 से नीचे आ गया तुरंत आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। अगर 80 से नीचे आ गया तो तुरंत आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत वहां पे पड़ने वाली है, बिल्कुल फिक्स है। तो आपको किसी अच्छे अस्पताल में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा लेना है। अगर ये आपका 70 से नीचे आ गया तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे तो वहां पे आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। वेंटिलेटर क्या होता है कि आपके फेफड़े तक ऑक्सीजन को ढकेलता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात यहां पर अब सामने है कि आपके शरीर में जिंक, JINC, जिंक एंड विटामिन सी, इन दोनों चीजों की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। क्या, एक जिंक और एक विटामिन सी। जिंक आपको कहां कहां से मिल जाएगी, पहली चीज एक तो अंडा अगर आप खाते हैं तो अंडे से आपको विटामिन सी मिल जाए, जिंक मिल जाएगा। अगर अंडा नहीं खाते हैं तो हर आधे घंटे पर हो सके नहीं तो 1 घंटे 2 घंटे पर 1 कप दूध, 1 कप गर्म दूध आपको पीना है। गर्म दूध, जिंक जिसमें आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि 1 लीटर साथ ही में पी ले, नहीं, 1 कप दूध हर 2 घंटे पर आपको पीते रहना है, हर 2 घंटे पर 1 कप दूध पीते रहना है। अब बात आई विटामिन सी आपको कहां से मिलेगी, तो विटामिन सी आपको मिलना है संसार में जितनी भी खट्टी चीजें हैं, धुआंधार आप खाते रहिए, कचर कचर की खूब खाइए उसको। इस समय तो आपके समय आम यहाँ पे लगे हैं, कहीं भी चले जाइए आम तोड़ के खा लीजिए। आम विटामिन सी, मतलब विटामिन सी शरीर में रुकता नहीं है, आप टॉयलेट करेंगे निकल जाएगा, पसीने के थ्रू निकल जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू विटामिन सी आपके शरीर से कंटिन्यू बाहर निकलता रहता है। तो विटामिन सी की मात्रा आपको अपने शरीर में बनाए रखनी। इसमें आपको सबसे बड़ी बात ही खट्टा खाना है, जितना कचर के खट्टा खा पाइए खाइए। खट्टे में विटामिन सी होता है। एक नींबू, मान लीजिए 1 नींबू में जितनी विटामिन सी होती है, यानी 1 आंवले में जितनी विटामिन सी होती है उतनी 7 नींबू में होती है। अगर आप 7 नींबू खाएंगे, 1 आंवला कहीं मिल जाए खा लीजिए, तो 7 नींबू के बराबर विटामिन सी आप मान लीजिए ले चुके हैं। तो विटामिन सी और जिंक की आपको कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी समय आपको क्या करना है, गर्म पानी से गलारा करके लेना है, पानी गर्म पीना है। और इस प्रकार आप अपने आप को धीरे धीरे करके रिकवर कर ले जाएंगे। बुखार उखार के लिए पैरासीटामोल वगैरह खाते रहिए, डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए।
अगर आपकी ये पल्स ऑक्सीमीटर से अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 80 के नीचे आ रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के कंसल्ट में जाना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। 80 के नीचे आप अपने घर पे इलाज नहीं कर सकते हैं, इस बात को मेरी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो मैं होप करता हूं कि आप सभी घर पर कोरोना का इलाज कैसे करें, ये जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।